जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर के सेशन में। तो आज है 16 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। तो एमसीक्यूज़ तो एक बहाना होता है, एमसीक्यूज़ के जरिए हम लोग एक पूरे आर्टिकल को समझते हैं, पूरी खबर को समझते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बाहर का साउंड आ सकता है आपको पानी गिरने का, क्योंकि बाहर तेज़ बारिश हो रही है और क्लास लेना भी ज़रूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड आ सकता है, उसे घबराना नहीं है। तो आज किन किन बातों पर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रक जो है, इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव की योजना शुरू की है, जैसा कि आपको इमेज से इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा होगा। तो अभी एक मोटा मोटी तौर पे आपको बता देता हूँ किन किन बातों पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। भारत जो है हर साल सऊदी के मेडेन से जो है 3.1 मिलियन टन जो है डीएपी खाद का आयात करेगा। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के वांग ई से जो है एलएसी के तनाव पर चर्चा की है। अगली बात हम लोग करें तो उत्तर प्रदेश किसानों को कार्बन क्रेडिट भुगतान करने वाला पहला राज्य बना है। तो इन सभी प्रमुख खबरों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं ये 1 बाई 1 करके। जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि सऊदी अरब की मेडेन कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार जो है भारत 2025-26 से हर साल कितने डीएपी उर्वरक फर्टिलाइजर जो है आयात करेगा। तो आपको इसको याद रखना है, 3.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है आयात करने की जो है योजना है। किससे? तो सऊदी अरब की मेडेन कंपनी के साथ जो समझौता हुआ है उसके अनुसार 2025-26 से जो है हर साल भारत जो है डीएपी उर्वरक का आयात करेगा। आइए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। तो देखिए, मेडेन सऊदी की जो कंपनी है, इसके और भारत के बीच जो है 5 वर्षों का समझौता हुआ है। भारत 2025-26 से जो है हर साल 3.1 मिलियन मीट्रिक टन जो है डीएपी आयात करेगा। समझौते में जो है इंडियन पोटाश लिमिटेड और क्रिप्को यानी कि KRIBHCO क्रिप्को और कोरमंडल जैसी कंपनियां जो है शामिल है। इससे पहले 2024-25 में जो है भारत ने सिर्फ 1.9 मिलियन मीट्रिक टन डीएपी आयात किया था। अब जो है कि दोगुना से ज़्यादा होगा। यह रिपोर्ट जो है भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सऊदी मेडेन और प्रमुख न्यूज एजेंसियों के द्वारा जो है प्रकाशित है। चीन से डीएपी की सप्लाई घटने के बाद जो है सऊदी अरब अब भारत का प्रमुख सप्लायर बन गया है। यह डील भारत को जो है खाद्य सुरक्षा में मदद करेगी। इंटरनेशनल ट्रेंड के अनुसार जो है लॉन्ग टर्म सप्लाई पर जो है फोकस किया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा संबंध सुदृढ़ करने हेतु भारत ने किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया। जुलाई 2025 में जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा संबंध सुदृढ़ करने हेतु भारत ने किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पहली बार भाग लिया। तो आपको इसको याद रखना है, टैलिस्मैन सैबर में भाग लिया। ठीक है, देखिए, टैलिस्मैन सैबर जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, जिसमें 2025 में भारत ने पहली बार भाग लिया। यह अभ्यास जो है 13 जुलाई 2025 से शुरू हुआ और इसमें 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिक जो है शामिल हैं। टैलिस्मैन सैबर का उद्देश्य जो है मित्र देशों के बीच सैन्य साझेदारी और इंटर ऑपरेबिलिटी जो है बढ़ाना है। इसमें लाइव फायर ड्रिल्स, अम्फीबियस लैंडिंग, एयर कॉम्बैट और समुद्री ऑफ जैसी आधुनिक युद्ध गतिविधियाँ होती हैं। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व में होता है। अब भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया समेत अन्य देश भी इसमें जो है शामिल हो गए हैं। भारत की भागीदारी से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है उसकी रणनीतिक भूमिका और वैश्विक रक्षा जो है सहयोग मजबूत हुआ है। टैलिस्मैन सैबर 2025 को जो है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस डिपार्टमेंट और प्रमुख समाचार एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, जलवायु स्मार्ट कृषि पहल के तहत किसानों को कार्बन क्रेडिट देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। मैं थोड़ा अपना साउंड तेज़ कर लेता हूँ, बारिश भी तेज़ हो रही है ना।
जलवायु स्मार्ट कृषि पहल के तहत किसानों को कार्बन क्रेडिट देने वाला पहला भारतीय राज्य जो है कौन बना है? तो आपको इसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है जलवायु स्मार्ट कृषि पहल के तहत किसानों को कार्बन क्रेडिट देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, यह योजना जो है जलवायु स्मार्ट खेती, पौधारोपण और पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। पहले चरण में राज्य के 6 मंडलों जैसे गोरखपुर, बरेली, लखनऊ के 244 किसानों को कुल 49.55 लाख रुपए दिए गए। किसानों को हर 5वें वर्ष प्रति कार्बन क्रेडिट $6 का भुगतान मिलता है। यह नीति प्रदेश के अलावा देश भर में अन्य राज्यों के लिए मॉडल बन रही है। अभी 8 राज्यों में यह पहल शुरू हुई है, लेकिन भुगतान सबसे पहले जो है यूपी में हुआ। रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और बड़ी समाचार एजेंसियों के द्वारा प्रकाशित हुई है। इसकी मदद से जो है किसानों की अतिरिक्त आय होगी और कार्बन न्यूट्रल भारत 2070 लक्ष्य में भी जो है सहायता मिलेगी। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की जांच के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है NMC, इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार के जांच के बीच जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष जो है किनको नियुक्त किया गया है? तो आपको इसको याद रखना है, डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है इनको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की जांच के बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुए हैं। देखिए, डॉक्टर अभिजीत सेठ जो है इनको जुलाई 2025 में जो है NMC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर BN गंगाधर का स्थान लिया, जो पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ चुके थे। NMC मेडिकल शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है जो मेडिकल कॉलेजों की मान्यता, फैकल्टी और प्रवेश प्रक्रियाओं की निगरानी करती है। नियुक्ति भ्रष्टाचार की जांच के समय हुई। हाल ही में NMC ने विवाद के चलते कई डॉक्टरों को ब्लैकलिस्ट किया है। नियुक्ति का निर्णय भारत सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया। चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और सुधार की दिशा में जो है NMC भारत में प्रमुख संस्था मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के जैसे कड़े नियम लागू किए जाते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की जो पहल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है PM E-ड्राइव। क्या नाम है? PM E-ड्राइव जो है इसका नाम है। देखिए, PM E-ड्राइव के तहत जो है 12 जुलाई 2025 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। इस योजना में N2 और N3 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए अधिकतम 9.6 लाख की सब्सिडी है। पुराने डीजल ट्रक स्क्रैप करना जो है ज़रूरी है। क्लीनर माल ढुलाई को बढ़ावा देना जो है ज़रूरी है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है प्रदूषण कम करना। ग्रीन मोबिलिटी 2070 तक जो है नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य है। योजना जो है भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित है। 5600 इलेक्ट्रिक ट्रकों को मिलेगा इसका लाभ। तो प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो है इसमें भागीदारी कर रही हैं, जैसे कि टाटा और वोल्वो आयशर जो है इसमें भागीदारी कर रही हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि PSG को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 किस क्लब ने जीता? PSG को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 किस क्लब ने जीता? तो इसको आपको याद रखना है। चेल्सी FC जो है इसने PSG को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 जीता है। देखिए, चेल्सी FC जो है इसने 13 जुलाई 2025 को न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में PSG को 3-0 से हरा करके यह खिताब जीता है। यह चेल्सी का दूसरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप खिताब है। टूर्नामेंट में 32 टीमें शामिल थी। यह पहली बार था जब क्लब वर्ल्ड कप का इतना बड़ा आयोजन हुआ। फाइनल में चेल्सी के कोल पॉमर ने 2 गोल किए और बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता। मैनचेस्टर सिटी पिछले संस्करण का चैंपियन था, लेकिन 2025 में जल्दी बाहर हो गया। ठीक है, यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें सभी महाद्वीपों के सर्वश्रेष्ठ क्लब जो है हिस्सा लेते हैं।
बात किया जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला जो क्वेश्चन है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक जनरल है, कौन बनी है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि आईपीएस सोनाली मिश्रा जो है, आईपीएस सोनाली मिश्रा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की पहली महिला निदेशक जनरल बनी है। आईपीएस सोनाली मिश्रा जो है, इनको जुलाई 2025 में जो है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। सोनाली मिश्रा जो है 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे मनोज यादव की जगह आरपीएफ के डीजी पद पर 31 अक्टूबर 2026 तक काम करेंगी। इससे पहले उन्होंने बीएसएफ में भी पहली महिला कमांडर और अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में जो है कार्य किया है। यह नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की गई और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। मीडिया रिपोर्टों और भारत सरकार के आधिकारिक आदेशों में यह जानकारी जो है प्रकाशित हुई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि जानिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया? जानिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो इसको आपको जो है याद रखना है कि कार्लोस अल्कारेज को जानिक सिनर ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीतने के लिए हराया है। जानिक सिनर जो है 2025 के विंबलडन फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज को जो है 4-6, 6-4, 6-4 और 6-4 से हराकर पहली बार खिताब जीते हैं। पहला सेट जो है हारने के बाद सिनर ने शानदार वापसी करके अगले 3 सेट अपने नाम किए। यह जानिक सिनर का पहला विंबलडन खिताब है, साथ ही वो विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं। यह मैच करीब 3 घंटे चला, जिसमें सिनर ने अपनी तेज सर्व और मजबूत मानसिकता से जीत हासिल की। इससे पहले फ्रेंच ओपन फाइनल में सिनर को अल्कारेज से हार मिली थी, अब उन्होंने उसका बदला ले लिया। विंबलडन का आयोजन हर साल ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब द्वारा किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण हेतु एआई द्वारा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लाने वाला जो है दुनिया का पहला कौन देश बना है? पहला देश जो है कौन बना है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण हेतु एआई द्वारा पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। देखिए, इस लाइब्रेरी में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तकनीक से भारत की आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोआ रिगपा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के प्राचीन ग्रंथ डिजिटल किए गए हैं। टीकेडीएल का उद्देश्य, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? टीकेडीएल दैट मीन्स की ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान का संरक्षण, दुरुपयोग या बायोपायरेसी रोकना, वैज्ञानिक शोध में मदद और नई दवाओं के विकास को बढ़ावा देना। यह पहल WHO द्वारा सराही गई। WHO की 2025 की रिपोर्ट में जो है भारत के नेतृत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। डिजिटल लाइब्रेरी आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। अन्य देश अभी एआई पर आधारित पारंपरिक चिकित्सा के ऐसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं ला सके हैं। भारत ने इनमें सबको पीछे छोड़ा है। और आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वांग यी के साथ जो है बैठक में मुख्य रूप से कौन सा मुद्दा उठाया? आपको बताना है कि 15 जुलाई 2025 को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इन्होंने वांग यी के साथ बैठक में मुख्य रूप से कौन सा मुद्दा उठाया? तो इसको याद रखिएगा कि सीमा विवाद और एलएसी पर जो तनाव है, ये मुद्दा उठाया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके साथ? वांग यी के साथ। ठीक है, देखिए मुख्य मुद्दा क्या है? तो मुख्य मुद्दा है चीन के साथ सीमा विवाद, एलएसी पर जो है तनाव कम करना। जयशंकर ने सीमा पर शांति, व्यापार में रुकावटें हटाने और रिश्ते सामान्य बनाने पर जोर दिया। दोनों ने द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। बैठक जो है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान जो है बीजिंग में हुई। 2025 की गलवान झड़प के बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया। इन दोनों देशों में रिश्तों की बहाली और क्षेत्रीय स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है।
तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये था आज का मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सारे MCQs के माध्यम से जितने भी आर्टिकल मैंने बताया, जो भी मैंने आपको समझाया, अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे। तो क्लास कैसा लगा, फीडबैक के रूप में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दृष्टिकोण से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपको समझा पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।